सुप्रभात बच्चों, आपका मेरे चैनल लैंग्वेज कनेक्शन ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बुक बसंत चैप्टर नंबर 8 नरोत्तम दास के दोहे। जैसा कि हमने दो दोहे पढ़ा चुके हैं, अब तीसरा दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। फिर बच्चों चलो हम इस दोहे को पढ़ते हैं। बच्चों, दोहे को पढ़ते समय जहाँ हमें कॉमा लगे रहते हैं वहाँ हमें ठहराव की ज़रूरत होती है, वहाँ हमें थोड़ा थोड़ा रुक के पढ़ना चाहिए और इस दोहे को सवैयों को थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना चाहिए। आरोह अवरोह उतार चढ़ाव होना चाहिए। फिर चलो हम इस दोहे को पढ़ते हैं। वह पुलकान वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो सो अब भयो हर के राज समाज। हो आवत नहीं हुतो वही पठायो ठेल, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरो सकेल। इस पद में सुदामा जी के घर वापस लौटने का वर्णन किया गया है। वे सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने मेरी कोई भी मदद नहीं किया। लौटते समय खिन्न और निराश सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे कि श्री कृष्ण को समझना किसी के बस में नहीं है, उनको समझना बहुत बड़ा काम है। जैसे वह पुलकन वह उठ मिलन, वह आदर की बात। पुलकन मतलब हंसना मुस्कुराना, वह मतलब हम उनके यहाँ गए तो श्री कृष्ण भगवान ने मेरा इतना आदर सम्मान किया। वह पठवान गोपाल की कछु न जानी जात, और वह गोपाल जी मुझे मतलब मेरे हाथ में कुछ दिए बिना ही मुझे पठा मतलब वापस भेज दिए, उनके बारे में कोई जान नहीं सकता। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। फिर सुदामा जी ने मतलब अपने बचपन की बातें को अपने याद करते हैं, अपने मन को सांत्वना देते हैं कि जब वो छोटे थे तो थोड़ी सी दही के लिए घर घर ओढ़त फिरत मतलब घर घर चोरी किया करते थे थोड़ी दही के लिए। कहाँ भयो सो अब भयो हर के राज समाज, अब कहाँ अब एक बड़े राजा हो गए, उनका राज समाज हो गया है। हो आवत नाही हुतो वही पठायो ठेल, मैं तो उनके यहाँ जाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने उनके यहाँ जबरदस्ती भेजा। अब कहियो समझाई के बहु धन धन्यो शकेल, और वो मुझे समझा के कह रही थी कि आपके दोस्त बहुत धनाढ्य हैं, उनके साथ उनके यहाँ जाओ और अपनी बातों को रखो, अपने दुखड़े को बताओ और कुछ धन हमें देंगे ताकि हमारे जीवन कुछ आराम से बीत सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे दोहे में।